ओम नमः शिवाय। एक मित्रों, एक कहानी जो बहुत कुछ सिखाती है। एक पिता कितना भी कमाए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसे हमेशा कम ही लगता है। उसकी कोशिश रहती है वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं और खुशी दे सके, अच्छी परवरिश दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके। ज़्यादातर ऐसा होता भी है, बच्चे काबिल बन जाते हैं। अब काबिल होकर बच्चे क्या करते हैं माँ बाप के साथ, वो हम बताते हैं। एक पिता के 3 बेटे थे। उसने अपने तीनों बेटों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और तीनों पूर्ण रूप से संपन्न हो गए। उनकी तीनों की शादी भी कर दी। उनके अपने अपने परिवार थे, बच्चे थे। अब तीनों के मन में यह आया कि क्यों न पिता की संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए और अपना जीवन अपने अपने तरीके से अलग अलग होकर तीनों भाई जिए। तीनों ने सहमति 3 हिस्से कर लिए, बंटवारा कर लिया और माता पिता को बाहर बिठा दिया। माता पिता बच्चों के बंटवारे को देखते रहे, कुछ नहीं बोले। बेटे बंटवारा करने के बाद कहते हैं कि माता पिता को कौन रखेगा। बंटवारे के बाद बेटों ने आपस में सलाह की कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4-4 महीने माता पिता को बारी बारी रख लेंगे। 4 महीने बड़े बेटे के पास, 4 महीने बीच वाले बेटे के पास और 4 महीने छोटे बेटे के पास। इस तरह से तीनों लड़कों ने सलाह की और अपने माता पिता के पास अपना फैसला सुनाने आ गए कि पिताजी ऐसा करते हैं कि बारी बारी आप अपने तीनों बच्चों के पास रहें, आपको तीनों बच्चों का सुख भी मिलेगा और आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। पिता अपने बेटों की बात पर कुछ नहीं बोला। वह उठकर अंदर गया उस घर में जिसने उसे बड़ी मेहनत से बनाया था, जिसको तीनों बेटों ने उसकी बिना सलाह के, बिना कुछ पूछे तीनों ने आपस में बांट लिया। वह अंदर गया और एक कुर्सी पड़ी थी, उस पर बैठ गया। फिर उसने अपने तीनों बेटों को आवाज़ दी। बेटे पिता की आवाज़ सुनकर उसके पास गए और पूछने लगे, क्या बात है पिताजी, आप अंदर क्यों आ गए? आपने जवाब नहीं दिया। तो पिता बोला, ये सारी संपत्ति मेरी मेहनत की कमाई गई है और मैं इस संपत्ति में से आप तीनों लोगों को कुछ नहीं दे रहा हूँ। और अब तुम लोग तय करो कि पहले 4 महीने कौन मेरे पास आकर मेरी और मेरी पत्नी की सेवा करेगा। जब 4 महीने एक पुत्र के पूरे हो जाएं, तो वो पुत्र चला जाए और फिर दूसरा बेटा आ जाए हम मेरी और मेरी पत्नी की सेवा करने के लिए। इसलिए अब तुम लोग यह तय करो कि पहले हमारी सेवा करने के लिए कौन आएगा और बाकी 2 पुत्र हैं वो अपने परिवार के साथ इस घर से बाहर चले जाएं। मैं इस संपत्ति का बंटवारा नहीं करूँगा जो संपत्ति मैंने बनाई है। अब तुम लोगों को तय करना है कि पहले मेरी सेवा कौन करेगा और बाकी 2 पुत्र बाहर जाएं अपने परिवार को लेकर। पिता की ऐसी बातें सुनकर तीनों बेटे दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने तो कुछ कमाया ही नहीं था, कुछ बनाया ही नहीं था जिससे अपने परिवार को लेकर वो चले जाएं, जिसमें वो रहें जाके। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। वो पिता की बातें सुनकर चौंके, उन पिता से माफ़ी मांगने लगे, पैरों पे गिर गए। बोले, पिताजी हमारी गलती हुई जो हमने आपकी संपत्ति का बंटवारा किया। हम तो यह भूल ही गए थे, यह संपत्ति आपकी बनाई हुई है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। आपने हमें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, यह हमारे लिए गौरव की बात थी। जो पिता हमारी अच्छी परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसको सम्मान देने की जगह हम उनका बंटवारा कर देते हैं, उनका अपमान करते हैं। हमारे समाज की, हमारे अंदर की यह सबसे बड़ी बुराई है। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, एक तो हमें कभी अपने माता पिता की
सेवा का बंटवारा नहीं करना चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद होती है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अपने माता पिता का आशीर्वाद, उनका हाथ हमेशा उनके सिर पर रहता है। माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, यही परमात्मा की सेवा है। ओम नमः शिवाय।